जब तुम हमारी भावनाओं से खेलोगे और केवल अपनी बातों को थोपोगे जो हमारे फायदे की है ही नहीं, लिपटने का नाटक किया, जो बाइडेन ने वहां के वहीं रोक दिया। क्या यार फजीयत कराना चाहते हो इस अखंड भारत देश की? और केवल ये कह देते हैं कि ठीक है जी, काले कानून जो तुम मानते हो उनको हमने वापस ले लिया। वो कृषि मंत्री तोमर साहब बना दिए, नई बात निकाल के लाते, बोलना आता नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है, मैसेज आता है, देखता है, पढ़ता है, किसानों से बात करता है। नहीं, अच्छे दिन तो ये एक जुमला था, इन्होंने खुद ही कह दिया ना भाई, जुमले थे ये तो अच्छे दिन तो नहीं है कि बुरे दिन अभी चालू है। देखिए, ये बिल्कुल हवा में उड़े हुए हैं, ये अभिमान में उड़े हुए हैं। इनको जो सत्ता लगातार मिल गई है केंद्र में, वो देश की जनता ने सोचा था कि ये देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र की विचारधारा के साथ काम करेंगे। ये जो इन्हें सत्ता मिली, इसे इन्हें इतना अभिमान आ गया है कि ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। अभी अमेरिका में गए, लिपटने का नाटक किया, जो बाइडेन ने वहां के वहीं रोक दिया। क्या यार फजीयत कराना चाहते हो इस अखंड भारत देश की? क्या तुम दूसरों के गले खामखा जबरदस्ती चुपटना चाहते हो? एक समय था जब राहुल गांधी संसद में तुमसे गला मिलना चाहता था, तुमने उसकी मजाक उड़ाया था, और अब तुम खुद जाके मजाक भारत का उड़वा रहे हो अमेरिका के अंदर कि गला लगने चाहते हो, और वो गला लगाने नहीं चाहते। और फिर सीधे आते हो कि तुम जो किसी फंक्शन में इकट्ठा होते हैं जाके। अरे भैया, ये साधारण लोग जो किसान लोग हैं यहाँ क्यों नहीं आते? ये कहते हैं कि एक फोन कॉल पे दूर है, तो भैया वो फोन कॉल 11 महीने में कितने घंटे गुजर गए, कितने मिनट गुजर गए। 1 मिनट की अगर कॉल कर देते हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को, और केवल ये कह देते हैं कि ठीक है जी, काले कानून जो तुम मानते हो उनको हमने वापस ले लिया। ये बेचारे अपने खेती बाड़ी को छोड़ के बैठे हैं। देखो, 400 रुपये का एक मजदूर आता है खेत में, अगर मैं काम करता तो मुझे 400 रुपये बचते, मैं पानी लगाता मुझे 400 रुपये बचते। अब ये कितने किसान यहाँ परेशान हैं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये हवाई फायर करना चाहते हैं, हवा में दिखाना चाहते हैं कि हम ये इस फंक्शन में जा रहे हैं, उस फंक्शन में जा रहे हैं। किसानों के फंक्शन में आने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? किसानों से बात करें और सीधा निवारण करें। मंत्री कहते हैं इसमें कि 10 राउंड की वार्ता हो चुकी है, पर किसान सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया एक बात बताओ, 10 नहीं आप 15 राउंड की वार्ता कीजिए। जब तुम हमारी भावनाओं से खेलोगे और केवल अपनी बातों को थोपोगे जो हमारे फायदे की है ही नहीं, तो 11 की राउंड की बात की बजाय 12 करो, 14 करो, 15, उससे क्या फायदा है? हमने केवल ये कहा है कि ये तीनों काले कानून वापस कर लो इन्हें, और हमें माफ कर दो, एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दो। जो इस एमएसपी से नीचे खरीदता है उसका एक कानून बना दो, उसको सीधा जो है जेल हो जाए अगर वो किसान को बरगला कर उसकी एमएसपी नहीं देता है तो। ये 4 बातें मानने के लिए बोला है, लेकिन वो नई बात निकाल के लाते हैं। एक वो कृषि मंत्री तोमर साहब बना दिए, नई बात निकाल के लाते, बोलना आता नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है, मैसेज आता है, देखता है, पढ़ता है, किसानों से बात करता है। अरे भैया, ऐसे आदमी को तो भेजो जिसपे किसानों के दुख दर्द की बात समझ आती हो, जिसमें जो किसानों की बातों को समझता हो। उस पीयूष मित्तल का क्या मतलब? कभी पीयूष मित्तल ने खेती करी है? उसके बाप दादा ने खेती करी है? पीयूष मित्तल जो किसानों की बातों को समाधान करने के लिए मीटिंग में आता है, पीयूष मित्तल समझेगा किसानों का दर्द? उसे ये भी पता नहीं होगा कि गेहूं किस तरीका से कैसे बोया जाता है। तो निवारण करने कौन आएगा? जो हकीम नहीं है वो हमें दवा देना आएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर सरकार की नीयत साफ होती और किसानों के फेवर में बात करती तो ये 1 राउंड में ही खत्म हो जाती बात। 11 राउंड की जरूरत ही नहीं थी भैया। इसी वार्तालाप को मैं आगे बढ़ाते हुए जानने की कोशिश करूंगा, कहाँ से आए सर आप? हम फतेहाबाद जिला हरियाणा। जी, नाम क्या है आपका? सुभाष खिलेरी। जी, सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी पे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को अब तक वापस नहीं लिया गया, मंशा क्या लगती है इन केंद्र में बैठी सरकार की? देखिए, जो केंद्रीय सरकार है, ये जो तीनों काले कानून लेके आई है, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, इनके हाथों ये बिक चुके हैं। क्योंकि ये आप देखिए, कानून बाद में आते हैं, जबकि बड़े बड़े साइलो स्टोरेज पहले ही बन जाते हैं। तो इनके मंशा साफ है कि देश को बेचना है। जिस प्रकार से प्रॉपर्टीज बेची जा रही है, इसी प्रकार खेती को बेच रही है। भेल बेच दिए, गेल बेच दिए, तमाम कॉर्पोरेट संस्थाएं कॉर्पोरेटों के नीचे अधीन हो गई। क्या लगता है ये नए भारत के निर्माण की कोई अलग कहानी बयां कराई जा रही है?
नए भारत का निर्माण नहीं है जी, ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं जी, कि सब कुछ इन्हें बेचना है और जो आम जनता है उसको मजदूर बना करके छोड़ना है। इनको मजदूरी चाहिए कि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। और ये इन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है, इनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, इनके अंदर इनको मजदूरों की कमी ना आए। और किसान को भी ये मजदूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों जो काले कानून है, इनसे 100% जो ज़मीन है वो चली जाएगी। लगभग 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका। किसान आंदोलन अपने जो पड़ाव जिसे कहते हैं वो लगातार पार करता जा रहा है। कई तरह के महापंचायत हुई, कई तरह के आंदोलन भी हुए, लेकिन इस सब के बीच में जो बैठी हुई सरकार है वो टस से मस नहीं होती है। क्या लगता है आपको, जो अच्छे दिन आने वाले थे, क्या वही किसानों के अच्छे दिन थे? नहीं, अच्छे दिन तो ये एक जुमला था, इन्होंने खुद ही कह दिया ना भाई, जुमले थे ये तो जी। तो अच्छे दिन तो नहीं है कि बुरे दिन अभी चालू हैं, बुरे दिन हैं। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है जी, और ये वोट के चोट करेगा। अभी देखना आप यूपी में जो इलेक्शन है जी, ये जो जनता वो सिखा देगी इनको भी किस रास्ते पे आप चल रहे हो जी। तो जब इनको पास सीटें नहीं आएगी तो हो सकता है इनका कुछ आंखें खुले। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन तो देखिए चलेगा ये, अगर ये नहीं मानते हैं तो साल क्या 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, क्योंकि इन 11 महीनों के अंदर हर उतार चढ़ाव किसानों ने देख लिया बॉर्डर पे। क्योंकि ये सर्दी थी भयंकर, उसके बाद में गर्मी, तूफान आए, बारिश आई, मच्छरों का प्रकोप हुआ, और इन सब को झेलते हुए किसान आंदोलन जो है एक आगे की परिणति में पहुंच चुका है। और अब कोई समस्या आने वाली है नहीं। सरकार को ये लगता था कि ये गर्मी आएगी तो भाग जाएंगे, बारिश आएगी तूफान आएंगे, लेकिन तूफानों बारिश में जब किसान खेतों में काम करता है तो वो बारिश नहीं देखता, तूफान नहीं देखता। तो 11 महीने हो गए हैं तो सारे उतार चढ़ाव निकल गए हैं। किसान डटा रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता। अब जहाँ तक ये कहते हैं एमएसपी है थी, अभी आप हरियाणा में पता कीजिए, पिछली बार बाजरा जो है खट्टर साहब ने कहा था कि एमएसपी पे खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार एमएसपी पे नहीं खरीद रहे। बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गन्ना का समर्थन मूल्य हमने सही कर दिया। अब किस बात की लड़ाई है यूपी में? नहीं, कहाँ सही कर दिया? अब जब चुनाव आ गए तो उन्होंने 20-25 रुपए बढ़ा दिया। कहाँ सही कर दिया? 5 सालों में क्या बढ़ाया उन्होंने? कुछ नहीं बढ़ाया। पहले 10 रुपए बढ़ाया था, 25 रुपए बढ़ाया होगा, उससे क्या होगा? योगी जी आरोप लगाते हैं किसानों को बरगलाने की साजिश करी जा रही है, देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन जी और 11 महीने से चल रहे हैं और राजधानी दिल्ली के 3 गेट तो कंप्लीट बंद किए हुए हैं जी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।